Hello everyone, this is Tania Gandil and you are watching Law with Tania। आज हम स्टडी करेंगे रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 के पार्ट 2 को। सेक्शन 3 से सेक्शन 16 तक आते हैं इसके पार्ट 2 में। और बेसिकली जो पार्ट 2 है वो रजिस्ट्रेशन इस्टेब्लिशमेंट से डील करता है, यानी रजिस्ट्रेशन से मुतल्लिक जितने भी लोग हैं जिनका उसमें अमल दरामद होता है और जो रजिस्ट्रेशन में अपना किरदार अदा करते हैं उन सब के बारे में इसके अंदर बताया जाएगा। सेक्शन 3 कहता है इंस्पेक्टर जनरल ऑफ रजिस्ट्रेशन, यानी रजिस्ट्रेशन करने वाला आईजी। ये वो सबसे पहली अपॉइंटमेंट है जो कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट के नीचे होती है। यानी सबसे पहले हम देखते हैं कि इसके अंदर पूरा जितना भी एक्ट है इसके अंदर रोल जो है वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट का है। अब प्रोविंशियल गवर्नमेंट के नीचे सबसे पहला जो हाई अथॉरिटी ऑफिसर है उसको हम इंस्पेक्टर जनरल कहते हैं, जो कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट की सुपरविजन में काम करता है और इसकी अपॉइंटमेंट भी प्रोविंशियल गवर्नमेंट करती है। और इसको उतनी ही टेरिटरी के ऊपर रूल्स और इसकी ड्यूटीज़ दी जाएंगी कि जितनी अथॉरिटी प्रोविंशियल गवर्नमेंट के पास होगी और जितना उसको सूटेबल लगेगा उतने एरिया के ऊपर इसको अथॉरिटी दी जाएगी। इंस्पेक्टर जनरल की अपॉइंटमेंट किसी भी शख्स को की जा सकती है। इसके साथ साथ अगर ऑलरेडी कोई ऑफिस होल्ड करता हुआ शख्स है जो कि ऑलरेडी कोई ऑफिसर है गवर्नमेंट का, तो उसको भी इंस्पेक्टर जनरल अपॉइंट किया जा सकता है। सेक्शन 3 की क्लॉज 2 के अंदर ये चीज़ मेंशन की गई है कि इंस्पेक्टर जनरल एक ऑफिस के साथ साथ इजाफी और कोई भी ऑफिस भी रख सकता है जो कि गवर्नमेंट का ऑफिस होगा, यानी वो किसी और ओहदे पर भी हो सकता है। इसका मतलब ये है कि वो किसी भी ओहदे पर ऑलरेडी अपॉइंटेड शख्स भी हो सकता है जिसको प्रोविंशियल गवर्नमेंट इंस्पेक्टर जनरल अपॉइंट करे, या फिर कोई भी शख्स कि जिसके पास पहले से कोई ओहदा मौजूद नहीं है उसको भी प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है वो इंस्पेक्टर जनरल बना सकती है। और इसके लिए कोई शर्त नहीं है कि उसके पास एक वक्त में सिर्फ एक ऑफिस होना चाहिए या फिर एक पोजीशन पर वो मौजूद होना चाहिए गवर्नमेंट के अंदर, यानी वो 2 और 2 से ज़्यादा पोजीशंस भी रख सकता है। सेक्शन 4 जो है वो रिपील्ड है, यानी वो ख़त्म हो चुका है। सेक्शन 4 के बाद हम देखते हैं कि सेक्शन 5 किस चीज़ को डील करता है। सेक्शन 5 रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 का हमें ये बताता है कि डिस्ट्रिक्ट और सब डिस्ट्रिक्ट का कॉन्सेप्ट क्या होगा, यानी हम डिस्ट्रिक्ट किसे कहते हैं और इसी तरह से सब डिस्ट्रिक्ट क्या चीज़ है। आप इसके एक्ट के अंदर देखेंगे कि हर तरफ प्रोविंशियल गवर्नमेंट के पास अल्टीमेट अथॉरिटी है, यानी सबसे बड़ी अथॉरिटी जो कि इस एक्ट के अंदर मौजूद है वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है। तो डिस्ट्रिक्ट भी प्रोविंशियल गवर्नमेंट बनाती है, फॉर्मेशन भी उनकी प्रोविंशियल गवर्नमेंट करेगी, सब डिस्ट्रिक्ट की भी और डिस्ट्रिक्ट की भी। इसके साथ साथ कितना एरिया प्रोविंशियल गवर्नमेंट बताएगी कि एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर कवर होता है या एक सब डिस्ट्रिक्ट कितने एरिया पर मुश्तमिल होगा। और इसके साथ साथ अगर उस एरिया के अंदर ज़्यादा करना है या उस एरिया को कम करना है, कोई भी चेंजेस लानी है, तो वो भी प्रोविंशियल गवर्नमेंट ही कर सकेगी। प्रोविंशियल गवर्नमेंट का ये काम है कि जब वो कोई भी डिस्ट्रिक्ट या सब डिस्ट्रिक्ट बनाएगी तो उसके बनाने का तरीका कार ये होगा कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट ऑफिशियल गज़ट के अंदर नोटिफाई कर देगी और उसके अंदर उसकी फॉर्मेशन के बारे में, उसकी जितनी भी लिमिट्स और जितना एरिया उसके अंदर कवर होता है, या फिर अगर कभी उसके अंदर चेंजेस की जाएंगी तो वो एक गज़ट के अंदर नोटिफाई होंगी। अगर प्रोविंशियल गवर्नमेंट किसी भी डिस्ट्रिक्ट या सब डिस्ट्रिक्ट की हदूद में किसी भी किस्म की कोई तब्दीली करती है तो वो तब्दीली उस दिन से नाफिज हुई मानी जाएगी कि जिस दिन प्रोविंशियल गवर्नमेंट ऑफिशियल गज़ट के अंदर उस तब्दीली के बारे में नोटिफाई करेगी। सेक्शन 5 ने हमें ये बताया कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट के पास ये इख्तियार है कि वो डिस्ट्रिक्ट सब डिस्ट्रिक्ट की हदूद बनाए, उसके अंदर तब्दीली करे और उसकी हदूद का तयन करे और इसको उसके साथ साथ ऑफिशियल गज़ट के अंदर नोटिफाई करे, और जिस दिन ऑफिशियल गज़ट के अंदर नोटिफाई होगी उस दिन से ये नाफिज हो जाएगी। नेक्स्ट सेक्शन इज सेक्शन 6 ऑफ रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908। और अगले ही सेक्शन में हमें ये बताया गया कि जब डिस्ट्रिक्ट और सब डिस्ट्रिक्ट प्रोविंशियल गवर्नमेंट बना देती है तो बेसिकली जब डिस्ट्रिक्ट के अंदर किसी की अपॉइंटमेंट होती है तो उसे हम क्या कहते हैं, और इसी तरह से सब डिस्ट्रिक्ट में किसकी अपॉइंटमेंट होगी और उसका टाइटल क्या होगा। सेक्शन 6 इज़ अबाउट रजिस्ट्रार एंड सब रजिस्ट्रार्स।
प्रोविंशियल गवर्नमेंट के पास ये इख्तियार है कि वो किसी की भी अपॉइंटमेंट करे, और जब वो डिस्ट्रिक्ट के अंदर किसी की अपॉइंटमेंट करेगी तो ऐसे शख्स को हम रजिस्ट्रार कहेंगे, और सब डिस्ट्रिक्ट की हद तक जिसको इख्तियार देगी और अपॉइंट करेगी उसको हम सब रजिस्ट्रार कहेंगे। सो बेसिकली प्रोविंशियल गवर्नमेंट किसी भी शख्स को अपॉइंट कर सकती है या फिर ऑलरेडी अपॉइंटेड ऑफिसर ऑफ द गवर्नमेंट को रजिस्ट्रार या सब रजिस्ट्रार मुकर्रर कर सकती है। अब चीज़ों को थोड़ा सा स्मूथली अंडरस्टैंड करने के लिए हम एक दफ़ा दोबारा से ओवरव्यू लेंगे कि जहाँ तक हमने पढ़ा यहाँ तक हमने अभी क्या देखा। सो बेसिकली हमने ये देखा कि इस एक्ट के अंदर सबसे बड़ी पावर जो है वो है प्रोविंशियल गवर्नमेंट की, यानी प्रोविंशियल गवर्नमेंट का ओहदा सबसे ऊपर है। प्रोविंशियल गवर्नमेंट के बाद कौन आता है? प्रोविंशियल गवर्नमेंट के बाद जो शख्स आता है उसको हम कहते हैं इंस्पेक्टर जनरल, और इसकी अपॉइंटमेंट जो है वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट करती है। इंस्पेक्टर जनरल के सब ऑर्डिनेट 2 ओहदे आते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि इंस्पेक्टर्स ऑफिस के लिए मुकर्रर किए जा सकते हैं या फिर रजिस्ट्रार अपॉइंट होते हैं, और रजिस्ट्रार के सब ऑर्डिनेट जो शख्स काम करता है उसको हम सब रजिस्ट्रार कहते हैं। रजिस्ट्रार की अपॉइंटमेंट जो होगी वो डिस्ट्रिक्ट की हद तक होगी, यानी डिस्ट्रिक्ट के अंदर जिसको कंट्रोल हासिल है वो रजिस्ट्रार कहलाएगा, और इसी तरह से सब डिस्ट्रिक्ट के अंदर जिसको इख्तियार हासिल है वो सब रजिस्ट्रार कहलाएगा। सेक्शन 7 ने हमें ये बताया कि जब रजिस्ट्रार या सब रजिस्ट्रार की अपॉइंटमेंट्स हो गई तो बेसिकली उनके लिए ऑफिसेज़ का क्या कॉन्सेप्ट है और कौन से ऑफिसेज़ उनको दिए जाएंगे। डिस्ट्रिक्ट के अंदर जिस शख्स को इख्तियार हासिल होगा उसको रजिस्ट्रार कहेंगे, और इसी तरह से उस रजिस्ट्रार की एक सिटिंग होगी, यानी कि उसको एक ऑफ़िस बनाकर प्रोविंशियल गवर्नमेंट देगी। सो प्रोविंशियल गवर्नमेंट एक ऑफ़िस इस्टेब्लिश करेगी रजिस्ट्रार के अंदर डिस्ट्रिक्ट की हदूद के अंदर, और इसी तरह से सब रजिस्ट्रार के लिए भी सब डिस्ट्रिक्ट की हदूद के अंदर एक या एक से ज़ायद रजिस्ट्रार्स के लिए जो ऑफ़िस इस्टेब्लिश होगा वो उसकी हदूद में सब रजिस्ट्रार के पास अथॉरिटी हासिल होगी। और इसी तरह से अगर सब रजिस्ट्रार में से किसी को भी इकट्ठा करके उनको एक से ज़ायद सब रजिस्ट्रार को जब ऑफ़िस दिया जाएगा तो सब रजिस्ट्रार का जॉइंट ऑफिस भी बनाया जा सकता है। जैसा कि सब रजिस्ट्रार के आपस में भी ऑफिसेज जॉइंट हो सकते हैं, इसी तरह से प्रोविंशियल गवर्नमेंट के पास ये राइट है कि वो अगर चाहे तो किसी रजिस्ट्रार के ऑफ़िस को किसी भी सब रजिस्ट्रार के ऑफ़िस के साथ कंबाइन कर सकती है। ऐसी सूरत में अगर ऑफ़िस कंबाइन होता है रजिस्ट्रार का सब रजिस्ट्रार के साथ तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट डिफ़ाइन करेगी और वो बताएगी कि इस सब रजिस्ट्रार के पास कौन सी पावर्स और कौन सी ड्यूटीज़ हैं रजिस्ट्रार की। ऐसी किसी भी अपॉइंटमेंट की सूरत में प्रोविंशियल गवर्नमेंट ये भी बताएगी कि जब उसने एक सब रजिस्ट्रार को रजिस्ट्रार की जगह पर मुकर्रर किया तो अब उस सब रजिस्ट्रार के पास रजिस्ट्रार की कौन सी ड्यूटीज़ और कौन सी पावर्स जो हैं वो परफॉर्म करने की सलाहियत मौजूद है। यहाँ पर एक एक्सेप्शन का जिक्र किया गया कि जब सब रजिस्ट्रार पहले अपनी सब रजिस्ट्रार की हैसियत के अंदर कोई भी ऑर्डर पास करता है और उसके बाद उसको रजिस्ट्रार मुकर्रर कर दिया जाता है, और रजिस्ट्रार मुकर्रर होने के बाद उस ऑर्डर के अगेंस्ट अपील उसके पास आ जाती है जो कि उसने ख़ुद पास किया था, तो ऐसी सूरत के अंदर अब वो एज अ रजिस्ट्रार उस ऑर्डर के अगेंस्ट अपील नहीं सुन सकता। इसके बाद सेक्शन 8 के अंदर हमें ये बताया गया कि बेसिकली इंस्पेक्टर्स जो हैं वो रजिस्ट्रेशन ऑफिस के अंदर मौजूद होंगे, यानी हम पार्ट 2 के अंदर सारी इस्टेब्लिशमेंट का जिक्र कर रहे हैं कि कौन कौन किस रोल पर होगा और उसका क्या ड्यूटीज़ और क्या पावर्स होंगी। तो सेक्शन 8 हमें ये बताता है कि रजिस्ट्रेशन ऑफिस के अंदर अगर प्रोविंशियल गवर्नमेंट चाहे तो वो इंस्पेक्टर्स भी अपॉइंट कर सकती है। सेक्शन 8 सब क्लॉज 1 says provincial government may appoint inspectors of registration offices and assign them duties. प्रोविंशियल गवर्नमेंट के पास ये पावर है कि वो अगर चाहे तो वो अपॉइंट कर सकती है इंस्पेक्टर्स को रजिस्ट्रेशन ऑफिसेज़ के अंदर, और चाहे तो उनको जो भी ड्यूटीज़ देना चाहे जो उनसे परफॉर्म करवाना चाहे वो भी प्रोविंशियल गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो इंस्पेक्टर्स को उनकी ड्यूटीज़ बताएगी और उनसे वो काम लेगी। और ऐसे जो भी इंस्पेक्टर्स होंगे वो सब ऑर्डिनेट होंगे, यानी मातहत होंगे इंस्पेक्टर जनरल के, जो कि काम करता है प्रोविंशियल गवर्नमेंट की सुपरविजन में।
इसके बाद जो सेक्शन मौजूद है वो है सेक्शन 9 और वो रिपील हो चुका है यानी ख़त्म हो चुका है। सो हम देखेंगे सेक्शन 10 को। अब इस इस्टेब्लिशमेंट के अंदर हमने मज़ीद ये देखना है सेक्शन 10 के अंदर अब जब अपॉइंटमेंट्स हो गई और अगर ऐसी कोई सिचुएशन है कि इनमें से कोई भी शख्स अपनी सीट पर मौजूद नहीं होता तो उस सूरत के अंदर उसकी ड्यूटीज़ कौन परफॉर्म करेगा। सो सेक्शन 10 हमें ये बताता है कि अगर रजिस्ट्रार एब्सेंट है या फिर उसकी सीट वैकेंट है तो उस सूरत में उसकी जगह ड्यूटीज़ कौन परफॉर्म करेगा। सेक्शन 10 ये कहता है कि अगर रजिस्ट्रार आरसी तौर पर अपने ऑफिस में मौजूद नहीं है और उसका दफ्तर खाली है यानी उसकी सीट खाली है तो ऐसी सिचुएशन के अंदर इंस्पेक्टर जनरल की ये ड्यूटी है कि वो अपॉइंट करे उसकी जगह पर कोई और रजिस्ट्रार उसी डिस्ट्रिक्ट के अंदर से। अगर वो अपनी अपॉइंटमेंट नहीं कर पाता तो उस सूरत में जो उस डिस्ट्रिक्ट का जज है और जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में एज अ जज प्रिसाइड कर रहा है उस शख्स की ये ड्यूटी है कि अगर इंस्पेक्टर जनरल फेल हो जाता है तो वो जज जो है वो रजिस्ट्रार की अपॉइंटमेंट करेगा और ये अपॉइंटमेंट तब तक होगी कि जब तक प्रोविंशियल गवर्नमेंट उस सीट को खुद खाली सीट को फिल नहीं कर देती। इस अपॉइंटमेंट की मेन शर्त ये है कि जो रजिस्ट्रार है वो एब्सेंट इसलिए है कि वो डिस्ट्रिक्ट पर कहीं और ड्यूटी पर मौजूद नहीं है। तो ऐसी सूरत के अंदर ये अपॉइंटमेंट होगी और ये ऑफ़िस टेम्परेरीली खाली है जिसके बाद इसकी अपॉइंटमेंट इंस्पेक्टर जनरल करेगा और अगर वो नहीं कर पाता तो जज करेगा और ये तब तक अपॉइंटमेंट होगी कि जब तक प्रोविंशियल गवर्नमेंट इस सीट पर परमानेंटली किसी को अपॉइंट नहीं कर लेता। आज हमने स्टडी किया सेक्शन 3 ऑनवर्ड सेक्शन 10। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल मूव फॉरवर्ड। स्टे ट्यून, कीप वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।